तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपके लिए संस्कृत का एक बहुत अहम भी टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक जो है एप्लीकेशन है जिसमें हम शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन लिखना सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आने वाला है और अगर आप संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 10th का तो आपको ये जरूर याद करना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं कि आप इसे कैसे समझेंगे और कैसे याद करेंगे। आपके लिए पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। यह एक शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र है। शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र का मतलब एक ऐसे गरीब परिवार का स्टूडेंट एप्लीकेशन दे रहा है जिसके घर से वो फीस नहीं भर सकता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे जो जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखना होती है। मतलब हम सर का नाम लेते हैं और उसके बाद स्कूल का नाम और एड्रेस लिखते हैं। तो वही सब लिखा है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। और देखो उसके ही ठीक नीचे लिखा है केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम सेक्टर 4, यानी कि उसी विद्यालय का एड्रेस लिख दिया है, नव दिल्ली में है। उसके बाद उसका पिन कोड लिख दिया है। तो क्या क्या हुआ है, प्रधानाचार्य महोदय हो गया, स्कूल का नाम हो गया और एड्रेस हो गया। उसके बाद तुरंत हम आते हैं अगले पॉइंट पे जो खासकर है शुल्क क्षमापनार्थम निवेदनम, यानी कि शुल्क क्षमा करने के लिए आवेदन है। तो ये आपका विषय हो गया और विषय के बाद चालू हो जाता है जैसा हम बचपन से सीखते आए हैं, मान्यवरा महोदया, यानी कि हम रिस्पेक्टफुली किसी टीचर को बोल रहे हैं मान्यवरा महोदया। इसके बाद है सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवतः विद्यालये 10वीं कक्षाया सवर्गस्य छात्र अस्मि, यानी कि छात्र इस लाइन में ये कह रहा है कि सविनय निवेदन है कि मैं भगवत विद्यालय कि आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा के सवर्ग का छात्र हूं। तो यहां पर इस लाइन का मीनिंग यही निकल रहा है, सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भगवत विद्यालय 10वीं कक्षाया अवर्गस्य छात्र अस्मि। और जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आप भी इसका उच्चारण कर सकते हैं तो आपको वेरी इजीली याद हो जाएगा। इसका मीनिंग भी आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद अगली लाइन देखते हैं, मम पिता एकस्मिन् विद्यालये द्वारपालः अस्ति। हम इसी लाइन को इतना ही करेंगे। मम पिता एकस्मिन् विद्यालय का मतलब मेरे पिता एकस्मिन् विद्यालय यानी कि एक विद्यालय में द्वारपाल है। द्वारपाल हम गार्ड को बोलते हैं जो गेट की सिक्योरिटी के लिए बैठते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर छात्र के पिता जो है विद्यालय के द्वारपाल है। तो हम इसे कैसे कहेंगे, मम पिता एकस्मिन् विद्यालये द्वारपाल अस्मि। तो देखते हैं, वही लाइन आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ, मम पिता एकस्मिन् विद्यालये द्वारपाल अस्ति। तो अब अगली लाइन देखते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद चलते हैं 3rd लाइन पे, तस्य मासिक वेतनम 2,000 रूप्यक मात्रम अस्ति। देखिए वहाँ लास्ट में यानी कि यहाँ शुरू में आपको अस्ति दिख रहा है। तस्य का मतलब उनकी, मासिक वेतनम का मतलब महीने की सैलरी, 2,000 रूप्यक मात्रम का मतलब 2,000 रुपये मात्र और अस्ति का मतलब है। तो आपको हिंदी में क्या याद रखना है कि उनकी मासिक सैलरी, मंथली सैलरी केवल 2,000 है, 2,000 है। तो उसको हम संस्कृत में कैसे कहेंगे, तस्य मासिक वेतनम 2,000 रूप्यक मात्रम अस्ति। अगली लाइन देखते हैं, अस्माकं कुटुंबे 5 सदस्याः सन्ति। अस्माकं कुटुंबे का मतलब हमारे परिवार में, 5 सदस्य सन्ति का मतलब 5 सदस्य है। तो छात्र ने अपने पिता की जानकारी देने के बाद घर की जानकारी दे रहा है कि हमारे परिवार में 5 सदस्य है, यानी कि अस्माकं कुटुंबे, कुटुंबे का मतलब परिवार, 5 सदस्या सन्ति 5 सदस्य है। उसके बाद की लाइन देखते हैं, अनेन वेतनेन कुटुंबस्य निर्वाह काठिन्येन भवति। यहाँ भवति के बाद अपन एक पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अनेन वेतनेन का मतलब ये हुआ कि इस सैलरी से जो अमाउंट पिता को मिल रहा है, कुटुंबस्य निर्वाह यानी कि परिवार का खर्चा, किसी भी चीज का जो खर्चा लगता है घर में चलने के लिए, काठिन्येन भवति यानी कि इतनी कम सैलरी से घर का खर्चा बहुत कठिन हो रहा है, यानी कि उस स्टूडेंट का घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है उसके पिता की सैलरी से। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे की लाइन देखते हैं, अतः शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थये। तो इसलिए उसने लास्ट में कह दिया है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शुल्क क्षमा कर दे, क्योंकि इससे पहली लाइन में उसने कहा है कि मेरे घर का जो खर्चा है ठीक से नहीं चल पा रहा है तो फीस तो भरना उसके लिए हो नहीं पाएगा। उसने लास्ट में कहा है अतः शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थये। ये छात्र ये कहना चाहता है कि अतः मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। लास्ट की लाइन हमें पढ़ना है जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, आशाशे यत मदीयाम इमाम प्रार्थना स्वीकृत्य शुल्क क्षमापन द्वारा माम उपकरिष्यन्ति श्रीमंत। यानी कि यहाँ पर वो ऐसी लाइन कह रहा है कि उसे आशा है, यत मदीयाम का मतलब मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे
और शुल्क समापन करते हुए मुझ पर उपकार करेंगे। आखिर में हमने फिर से रेस्पेक्टली बोल दिया है श्रीमंतः। और उसके बाद तो वही आप जो जानते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, राइट हैंड के नीचे पर आपको धन्यवाद लिखना है और उसके नीचे दिनांक। अगर आप देवनागरी अंक में लिख सकते हैं, जो पुरानी लिपि होती थी अपनी हिंदू वाली, तो वो लिखेंगे तो उसका टीचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लिखना जानते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये मॉडर्न वाली गिनती भी आप लिख सकते हैं दिनांक में। और इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड के नीचे होता है भवदीय या फिर भवदीय शिष्य लिखेंगे, यानी कि आज्ञाकारी शिष्य, उसके नीचे आपका नाम आएगा। तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन याद रखने की एक ट्रिक ये है कि जो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, सबसे पहले उस मीनिंग को एक छोटी सी स्टोरी की जैसे आप याद कर लेना। जैसे मैं आपको 30 सेकंड में रिवाइंड करके बताता हूँ कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10 कक्षा का छात्र हूँ और मेरे पिता एक विद्यालय में द्वारपाल है, उनकी सैलरी 2000 रुपये है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं और इस सैलरी से उनका खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता है, इसलिए आप मुझे फीस माफ़ कर दीजिए और यही आशा है कि आप फीस माफ़ करते हुए मुझ पर कृपा करेंगे। यानी कि इतनी छोटी सी बात आपको समझ में भी आ गई होगी और याद भी हो गई होगी, जो मैंने और आपने हिंदी में बात करी है। बस इसी का ट्रांसलेट करना है और ये एप्लीकेशन आपको याद हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत 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 खास मोस्ट आईएमपी एप्लीकेशन में से एक है जिसको आपको जरूर याद करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें आपको क्या पूछना है आप एक्स्ट्रा में भी पूछ सकते हैं। अगर आप नए आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी की जैसा एक बहुत खास एक और एप्लीकेशन है जिसको हम अवकाश प्रार्थना पत्र के नाम से जानते हैं, आई बटन में जाकर उस वीडियो को क्लिक कीजिए और आपके ही फेवरेट सर हेमंत सर की लैंग्वेज में उसको सीखिए, वो आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर अवकाश प्रार्थना पत्र एक बार में देखकर तुरंत याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे खास आईएमपी के साथ जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।